हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे और ये अपडेट्स के माध्यम से कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में आपको बेहतरीन विजिबिलिटी मिल सकती है। यार कुछ समय के लिए मैं आउट ऑफ टाउन चला गया था, इसलिए वीडियो बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, आज वापस से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलो मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं। मज़गाओं डॉक्स 6 जर्मन टीके MSU 214 NG पनडुब्बियों के साथ साथ अतिरिक्त स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए तैयार है। थोड़ा विस्तार से हम लोग इस चीज़ के बारे में समझते हैं। देखो, यहाँ पर कही जा रही है भारत के प्रमुख शिपयार्डों में से एक मज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने अपने ड्राई डॉक में 6 उन्नत जर्मन थीसन क्रूप मरीन सिस्टम यानी कि TKMS-U 214 NG पनडुब्बियों के निर्माण की योजना की पुष्टि की है। यह विकास भारतीय रक्षा मंत्रालय से हाल ही में मिली मंजूरी के बाद हुआ है, जो भारत की नौसेना क्षमताओं में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है। अपने बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता में विश्वास का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए MDL ने यह भी घोषणा की है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए उसे और विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसे पूरा करने के लिए और ज़्यादा इनको एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। इनके पास ऑलरेडी वैसी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, ये जो सबमरीन्स हैं इनको पूरा करने के लिए, ये जो सबमरीन्स के प्रोजेक्ट्स हैं इनको पूरा करने के लिए और भी एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये समझ कर चलो। ठीक है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक साथ 11 पनडुब्बियों के निर्माण की क्षमता है, काफ़ी बेहतरीन कैपेसिटी है। इस क्षमता में न केवल नए जहाज़ों का निर्माण शामिल है, बल्कि मौजूदा स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों को फिर से तैयार करना भी शामिल है, जिन्हें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि जिसे शॉर्ट में AIP कहा जाता है, AIP सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी कुछ चीज़ें कही जा रही है। MDL का निकट भविष्य बहुत ही व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि यह 2025 में 9 पनडुब्बियों पर निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसमें TKMS-U 214 NG पनडुब्बियां और 3 अतिरिक्त उन्नत यानी कि एडवांस्ड स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियां शामिल हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें कही जा रही है कि कंपनी जो है ये 2025 में 9 पनडुब्बियों पर निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें TKMS-U 214 सबमरीन्स हैं और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पिन क्लास के जो एडवांस सबमरीन्स हैं ये भी है। ठीक है, देखो दोस्तों, इस चीज़ को हमने काफ़ी वीडियोज में डिस्कस भी किया है कि TKMS यानी कि थीसन क्रूप मरीन सिस्टम्स, जो कि एक जर्मन कंपनी है जो कि सबमरीन्स के अंदर काम करती है, तो उसके साथ पार्टनरशिप है मज़गाओं डॉक की। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ मिलकर सबमरीन्स को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही पार्टनरशिप के तहत ये जो सबमरीन्स हैं TKMS-U 214 NG ये बनाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो अतिरिक्त उन्नत स्कॉर्पिन क्लास के जो सबमरीन्स हैं वो भी बनाए जाएंगे। बाद वाली परियोजना को उन्नत स्कॉर्पिन श्रेणी के विकास के लिए MDL के मौजूदा उपकरणों से लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से U 214 NG परियोजना की तुलना में तेजी से शुरुआत और प्रगति हो सकेगी। अनुबंध में यह निर्धारित किया गया है कि TKMS पनडुब्बियों को 7 वर्षों के भीतर वितरित किया जाना चाहिए। ठीक है, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट में कही ये जा रही है कि TKMS सबमरीन्स जो हैं ये 7 वर्षों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, इंडियन नेवी को ये मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों ये थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और इस वजह से इनमें टाइम जो है ये काफ़ी ज़्यादा लगती है। एंड देखो ये जो इनकी ऑर्डर की वैल्यू है, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, ये धीरे धीरे करके जो है कंपनी की रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते जाती है। ठीक है, तथा 2032 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह समय सीमा 3 अतिरिक्त उन्नत स्कॉर्पिन पनडुब्बियों में से पहली की अपेक्षित समुद्री परीक्षण पूरा होने के साथ मेल खाती है, जो MDL की रणनीतिक योजना और परिचालन दक्षता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इन प्रतिबद्धताओं से परे MDL ने भारत की अगली प्रमुख नौसैनिक परियोजना प्रोजेक्ट 76 का नेतृत्व करने की अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त की है। प्रमुख शिपयार्ड के रूप में
एमडीएल इस भविष्य के प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अपनी वर्तमान सफलताओं और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए उत्सुक है। आगे बढ़ते हैं। इन पनडुब्बियों के निर्माण से न केवल भारतीय नौसेना की पानी के भीतर की युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी, बल्कि वैश्विक जहाज निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में एमडीएल की स्थिति भी मजबूत होगी। काफ़ी अच्छी बात है। कई जटिल परियोजनाओं का एक साथ प्रबंधन एमडीएल के मजबूत बुनियादी ढांचे, कुशल कार्यबल और नौसेना वास्तुकला और इंजीनियरिंग में रणनीतिक दूरदर्शिता को रेखांकित करता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अपडेट्स काफ़ी अच्छी हैं। ये जो सबमरीन्स वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनकी कॉस्टिंग की बात करें तो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आने वाले कुछ समय के लिए, नेक्स्ट कुछ सालों के लिए कंपनी जो है ये सबमरीन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाली है। सबमरीन्स की डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाली है और नेक्स्ट कुछ सालों में कंपनी को सबमरीन्स के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने कई बार कहा है कि यार लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी है ना, ये काफ़ी बेहतरीन है। अब देखो, ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। ठीक है, और देखो दोस्तों, वैसे अगर हम अभी के समय में डिफेंस पीएसयूज की बात करें तो ज़्यादातर ऐसे हमें पीएसयूज देखने को मिल रहे हैं जिनमें रिजल्ट्स जो है वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनी है, इनकी रिजल्ट्स जो है वो हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, मार्केट एस्टिमेट्स को बीट करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर किन्हीं को पीएसयूज के साथ चलना है, सबमरीन्स एंड वॉरशिप के सेगमेंट में चलना है, थोड़ी सी बड़ी कंपनी के साथ चलना है, तो आप इस स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि देखो, ये रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। ठीक है, तो आपको अपनी स्टडी करनी जरूरी है। बाकी यहाँ पर हम फिलहाल वैल्यूएशन की बात करें तो देखो, स्टॉक पी है 31.2 की, इंडस्ट्री पी 41.6 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये कम है। लेकिन अगर यहाँ पर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करके चलें तो 5 ईयर्स की मीडियन पी है यहाँ पे 15.8 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में लगभग डबल यहाँ पर स्टॉक की पी देखने को मिल रही है। फिर पीजी रेशियो 1.06 की है, फेयर वैल्यू यहाँ पर पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें उस वक्त से जब स्टॉक 52 वीक हाई के लेवल पर हुआ करती थी, उस वक्त जो वैल्यूएशन थी उसके कंपैरिजन में अभी जो वैल्यूएशन है ये कुछ ठीक है। साथ ही साथ अदर जो इसी सेगमेंट के अंदर काम करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स हैं, उनके वैल्यूएशन की बात करें तो उनके वैल्यूएशंस के मुकाबले में इनकी जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिल जाती है। हमने कई बार इस चीज़ को भी कंपेयर किया है। जैसे इस सेगमेंट के अंदर और कौन कौन सी कंपनीज है, पीयर्स की बात करें तो लाइक कोचिन शिपयार्ड हो गया, जीआरएससी हो गया, तो उनकी जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है इनके कंपैरिजन में, जबकि रिस्क जो है वो वहाँ पर काफ़ी हाई है। ठीक है, रिस्क उनके कंपैरेटिवली यहाँ पर कम है। ठीक है, तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।